Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. हमारा आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। Protein metabolism denotes the various biochemical processes responsible for the synthesis of proteins and amino acids by anabolism and breakdown of proteins by catabolism. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, उनका डिग्रेडेशन, conversion of carbon skeletons of amino acids to amphibolic intermediates, urea synthesis, formation of wide variety of physiologically active compounds जैसे कि सेरोटोनिन इंक्लूड किए जाते हैं। नेचुरली पाए जाने वाले लगभग 20 अमीनो एसिड्स में से ह्यूमन बॉडी में केवल 10 अमीनो एसिड्स ही मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। जो रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते और एनिमल की जनरल बॉडी एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूट्रिशन की दृष्टि से एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। इसके अलावा वो अमीनो एसिड्स जो एम्फीबोलिक इंटरमीडिएट से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, न्यूट्रिशन की दृष्टि से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। In humans, non-essential amino acids are synthesized from intermediates in major metabolic pathways such as citric acid cycle. Biosynthesis of amino acids. Synthetic reactions for most of the amino acids may be divided into 4 steps. First, fixation of nitrogen and production of ammonia. Second step है fixation of ammonia into organic compounds. Third is the transfer of amino group, that is called transamination. And the fourth step is assimilation of ammonia into arginine. इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्टेप 1, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का अमोनिया में बायोलॉजिकल फिक्सेशन नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा या हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया द्वारा पूर्ण किया जाता है या कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप में एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडिया ऑर्गेनिजम्स आते हैं और सिम्बायोटिक ग्रुप में मटर प्रजाति के प्लांट्स, जिन्हें कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, इन प्लांट्स की नोड्यूल्स में पाए जाने वाले राइजोबियम जीनस के बैक्टीरिया आते हैं। सेकेंड स्टेप है फिक्सेशन ऑफ अमोनिया। किसी भी ओरिजिन से प्राप्त होने वाली अमोनिया को हम 3 मेजर रिएक्शंस द्वारा ऑर्गेनिक लिंकेज में कंबाइन कर सकते हैं। ये रिएक्शंस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन एंड कार्बामिल फॉस्फेट।
फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन के बाद ग्लूटामिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को रिड्यूसिंग एनिमेशन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा कैटेलाइज की जाती है। द रिड्यूसिंग पावर, जो रिड्यूसिंग पावर होती है, इज सप्लाइड बाय NADH और NADPH in different organisms. This single reaction of ammonia with alpha ketoglutaric acid to form glutamic acid accounts for most of the fixation of ammonia into organic substances, chiefly alpha amino acids. The next step is transfer of amino group, जिसे हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। अब ग्लूटामिक एसिड का अमीनो ग्रुप अन्य अल्फा कीटो एसिड्स पर एक मैकेनिज्म द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में एक डोनर अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप रेसिपिएंट कीटो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनालोगस अमीनो एसिड, और जो ओरिजिनल अमीनो डोनर होता है वो कीटो एसिड में बदल जाता है। ग्लूटामिक एसिड से अमीनो ग्रुप के पायरुविक एसिड में ट्रांसफर द्वारा अमीनो एसिड एलेनाइन का फॉर्मेशन ट्रांसएमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले कीटो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, और इस प्रोसेस से रिलेटेड एंजाइम्स ट्रांसएमिनेज या अमीनो ट्रांसफेरेज कहलाते हैं। पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जो विटामिन B6 का कोएंजाइम फॉर्म है, ट्रांसएमिनेज की एक्टिव साइट का एसेंशियल पार्ट बनाता है। Now the fourth step, that is the last step, assimilation of ammonia into arginine. अमोनिया के ग्लूटामिक एसिड में फिक्सेशन के बाद अमीनो एसिड आर्जिनाइन के सिंथेसिस के लिए 3 रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन। इसमें ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन का फॉर्मेशन कैटेलाइज करता है। यहाँ रिएक्शन में आप देख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ कार्बामिल फॉस्फेट। मैमेलियन टिश्यूज में कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम केवल लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कार्बामिल फॉस्फेट के सिंथेसिस को कैटेलाइज करता है। यह नाइट्रोजन डोनर की तरह अमोनिया को यूटिलाइज करता है, और इसके लिए N-एसिटिल ग्लूटामिक एसिड आवश्यक होता है।
दूसरा एंजाइम जो कि है कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, जो सबसे पहले बैक्टीरिया में पाया गया था, इसके लिए नाइट्रोजन डोनर के रूप में ग्लूटामीन आवश्यक होता है। यह एसिटिल ग्लूटामिक एसिड पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड रिएक्शन है आर्जिनाइन सिंथेसिस। आर्जिनाइन सिंथेसिस के लिए द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज एज फॉलोज। नीचे दिखाई गई रिएक्शंस को हम देख सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑर्निथीन और कार्बामिल फॉस्फेट कंबाइन होकर बनाते हैं सेट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड। सेट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड कंबाइन होकर बनाते हैं आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। आर्जिनोसक्सेनिक एसिड से बनता है लास्ट में आर्जिनाइन प्लस फ्यूमेरिक एसिड। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का नेक्स्ट स्टेप है अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। अमीनो एसिड्स का डिग्रेडेशन। इसमें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे केवल डीएमिनेशन के बारे में ही। फर्स्ट स्टेप है डीएमिनेशन। The first step in the breakdown of amino acid is the removal of their nitrogenous group as ammonia. Degradation में सबसे पहला स्टेप क्या है? Removal of the nitrogenous group as ammonia. अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के रिमूवल की प्रोसेस को, जिसके द्वारा अमीनो एसिड कीटो एसिड में चेंज हो जाता है, डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी हो सकता है या हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन फ्लेविन एंजाइम्स के एक ग्रुप द्वारा कैटेलाइज होता है। किसके द्वारा कैटेलाइज होता है? फ्लेविन एंजाइम्स के एक ग्रुप द्वारा कैटेलाइज होता है, जिन्हें अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस कहा जाता है। अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस ऑटो ऑक्सीडाइजेबल फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं जो रिड्यूस्ड एफएमएन को एफएमएन और एफएडी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन द्वारा रीऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टॉक्सिक प्रोडक्ट है, इसलिए कैटालेज एंजाइम द्वारा यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट कर दिया जाता है। ऑक्सीडेज के फ्लेवोप्रोटीन द्वारा अमीनो एसिड के डिहाइड्रोजनेशन द्वारा एक अल्फा अमीनो एसिड बनता है। This spontaneously adds water, then decomposes to the corresponding alpha keto acid with the loss of alpha amino nitrogen as ammonia. इसको आप लाइन डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं। जो मैंने बोला है वो पूरा का पूरा यहाँ लाइन डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। सेकंड आता है हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन। अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के अलावा बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स, पर्टिकुलरली सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड्स को डीएमिनेट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, ग्लूटामिक एसिड के नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ग्लूटामिक एसिड और वाटर के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिमूव किए जाते हैं और इस रिएक्शन में NAD कोएंजाइम का काम करता है और एक कीटो एसिड बनता है एंड दिस रिएक्शन इज रेडिली रिवर्सिबल। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।